present here. I welcome all the medias from our islands. It is really honor for me to welcome you in this Ganesh Bhog Yatra 2023. Firstly, I would like to thank you guys for accept our invitations and being here with us for this history-making thing in this islands. I would like you to see what this is all about. I think the concept is not yet clear for everyone. So let's present a EV presentation, what we have done last year and what we were going to do this year. Can I have the EV presentation, please? I think you got the idea this time, right? तो क्या मेरे साथ आप सब एक साथ जोर से कहेंगे गणपति बाप्पा? This was the last year making of Laddu. मैं फिर से सारी मीडिया तहे दिल से स्वागत करता हूँ. रोहित हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं बस. और I am Chef Ashwar from this island. मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ जो 4 सीजन्स के नाम से है, जो VIP रोड पे है. आई थिंक शेफ होने के साथ साथ मेरे अंदर बहुत सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कि मैं खाने के जरिए इस एरिया को जरूर प्रमोट कर सकूं. और कुछ हद तक हम वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा यूनिक चीज करें जिससे हमारे आइलैंड का नाम सारे इंडिया में जाना जाए इस चीज से भी. क्योंकि गणेश चतुर्थी आजकल ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल है. दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल आई थिंक, जो हर गली नुक्कड़ पे यहाँ पे पोर्टब्लेयर पे होता है आजकल. आप जिस भी जगह घूमेंगे वहां पे आपको गणपति जी दिख जाएंगे. तो आई थिंक इसके साथ ही साथ जो लड्डू का जो कार्यक्रम था हमारा, जब मैं पोर्टब्लेयर आ गया था तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा भी करना चाहिए हमें कि थोड़ा यूनिक हो कोई चीजें. तो मैंने जब शुरू किया था वो 2014 में था. जो सबसे पहला जो मैंने एक सिंगल पीस बनाया था वो 11 किलो का था. इट वॉज 11 kg एंड आफ्टर दैट वो हम अचीव करते करते हर साल, बट 3 साल हम नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड-19 की वजह से हमें अवसर नहीं मिला. बट कोविड-19 के बाद हमने फिर कोशिश की और लास्ट ईयर हमने 421 kg का लड्डू बनाया था. तो आपने अभी देखा था दैट वाज 421 kg. और उसी के साथ साथ ये हमारे लिए अभी तक अंडमान एंड निकोबार में एक हिस्ट्री था जिन्होंने जो हमने क्रिएट किया था लास्ट ईयर. और हम इस साल जरूर, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से हमें इस साल फिर अवसर मिला है कि हम अपनी ही रिकॉर्ड को वापस से ब्रेक कर सके. और इस साल हमने टारगेट किया है कि हम 500+ kg का लड्डू बनाएं ऑन अ सिंगल पीस ऑफ आर्ट. तो ये कोशिश हमारी है कि हम इस साल फिर वो सेम चीज हम करें. आज का एजेंडा आप सभी को यहाँ बुलाने का. आई थिंक आप ऐसे माध्यम हो आप सब यहाँ पे कि आपके वजह से यहाँ पे हर किसी के घर पे, हर किसी के फोन पे, हर जगह पे हर एक न्यूज जो भी अंडमान निकोबार में हो रहा है वो पहुंचता है. तो आई थिंक मैं आप सभी के लिए सबसे पहले जोरदार ताली लगाना चाहूंगा. और a wonderful media who always supported things, whatever is happening in this city, and whatever incident happened, and you guys are working so hard to make every news on a possible way for each and every person in this island. So thank you so much for being with us today. Okay, just one. 5 दिनों में तय किया था. हमारा लड्डू का जो प्रोसेस होता है वो पहले दिन से शुरू हो जाता है. जिस दिन हम पहले पूजा शुरू करते हैं उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं और वो प्रोसेस 5 दिन तक चलता है. और 5वां दिन जाके फिर हम 6ठा दिन जो हमारा 6th डे था लास्ट ईयर, उस दिन फिर हमने जाके उसका फिर यात्रा निकलता है बहुत बड़ा. जैसे आपने देखा ही होगा भी रोड पे कि हम वहां से बहुत जोर शोर से हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग इस यात्रा को सफल बनाएं एक साथ. लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ही अच्छा. बट हम बहुत जगह पे चूक गए थे लास्ट ईयर. बहुत सारी चीजें हमारे साथ नहीं हुई, पॉसिबल नहीं हो पाया. कुछ चीजें बहुत पॉसिबल है. मैं इस बार चाहता हूँ लास्ट ईयर हमारी जो अचीवमेंट था ये चीज का, आई थिंक अंडमान के लिए हिस्ट्री था कि इतना बड़ा चीज हुआ है यहाँ पे. और लास्ट ईयर बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं चला. आई थिंक मे बी शायद आप लोग में से भी किसी को इस चीज के बारे में पता नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ कार्यक्रम लास्ट ईयर था. बिकॉज ये इवेंट जो अभी हो रहा है ये काफी, मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट बहुत बड़ा हो. अंडमान महाराष्ट्र ऐसा जगह है जहाँ पे ये हर साल बहुत ही जोर शोर से महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी. एंड वहां पे बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग इस चीज को बनाते हैं. और बहुत सारे लोग बड़े से बड़े, जहाँ भी उनका जो यूनिक पंडाल जो लगता है वहां पे काफी बड़ा गणेश जी का भोग लगाया जाता है. तो वही प्रयास मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी कुछ ऐसे करें यहाँ पे कि हमारा अंडमान का नाम भी आगे जाए इस चीज से. और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ इस साल. मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए से, कि आप ही सबसे बेस्ट हो, आपके जरिए से ये मैसेज
अंडमान की हर लोगों तक पहुंचे कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता है कार्यक्रम जो लोगों को पता चलना चाहिए मेरे हिसाब से। इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लड्डू का जो कार्यक्रम हो वो हमने तय किया है कि हम 14 तारीख से शुरू करेंगे फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो 14 सितंबर। हमारे जो वेन्यू होगा जहाँ पे लड्डू बनेगा और जहाँ पे डिस्प्ले होगा वो वीआईपी रोड पे है, जहाँ पे हमारा ऑफिस है, बिल्कुल मारुति एजेंसी के बगल में ही है। एजेंसी हाउस जो है उसके बिल्कुल बगल में लगा है। हमारा पंडाल भी वहाँ पे लग गया है और हमारा काम शुरू हो चुका है। वहाँ पे पंडाल रेडी हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इतनी यूनिक चीज है वो यूनिक जगह पे भी रहे। तो हम चाहते हैं कि हम उसे दुल्हन के जैसे सजाए उस जगह पे, जिससे बापा खुश हो जाए, सबके लिए ये चीज अच्छा हो। तो हम 14 तारीख से शुरू करेंगे और कार्यक्रम चलेगा 19 तक। जो लड्डू प्रोसेस है वो 14 से 17 तारीख तक चलेगा और जो डिस्प्ले, जिस दिन लड्डू डिस्प्ले में जाएगा, जो सबके लिए खुला होगा, जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, उस लड्डू को देख सकता है। अब मैं आप लोगों से ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं आपको भी जिम्मेदारी दे रहा हूँ इस चीज का कि आप अपने माध्यम से लोगों तक ये न्यूज पहुंचाए कि ऐसा कुछ हो रहा है और उस दिन 18 तारीख को आए, उस चीज को देखे। क्योंकि इस बार प्रयास हमारा कुछ ज्यादा है और मैं चाहता हूँ कि सिंगल हैंडेडली ये चीज हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सबका साथ अगर होगा तो आई थिंक सारी चीजें इस साल 500 से ज्यादा ही हो जाएगा, मुझे पता है ये चीज। बट नेक्स्ट ईयर अगर पापा का आशीर्वाद हुआ तो हम जरूर 1000 kg भी पूरा कर सकते हैं। वो भी इतिहास बनाना चाहेंगे हम जरूर से। गणेश भोग यात्रा जो है, गणेश भोग यात्रा 2023 जो हमने इस साल जो प्लान किया है, गणेश भोग यात्रा जो निकलेगा वो 19 को हम निकालेंगे, जिस दिन गणेश चतुर्थी है। 19 को गणेश भोग यात्रा निकलेगा और उसके बाद फिर हम अपना जो रैली है वो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे शुरू करेंगे और वो हम जाएंगे सीधा नेताजी क्लब से लेके। क्योंकि जब से मैंने ये चीज शुरू किया है, जब से मैंने गणेश भोग लड्डू बनाना शुरू किया है, सबसे पहले से मैं नेताजी क्लब में ही उससे चढ़ा था वो 8 मार्च तक। तो वो एक हमारे बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी हो गया है कि हम यात्रा निकाले वहां से। और यात्रा का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का हमने तय किया है। 5 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे और जो रास्ता हमने वे जो चूज किया है वो हम अपने ऑफिस वीआईपी रोड से निकलेंगे। वीआईपी रोड से होते हुए हम वीआईपी रोड जंक्शन जो है नीचे वहां पहुंचेंगे, वहां से हम जंगी घाट पहुंचेंगे, जंगी घाट के पास गोलघर पहुंचेंगे, गोलघर से हम दिल्यानीपुर जाएंगे, दिल्यानीपुर से वापस घुमाते हुए गोलघर आते हुए मिडिल पॉइंट, फिर बंगाली क्लब, फिर मॉडल स्कूल, फिर घंटाघर और उसके बाद हम नेताजी क्लब 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये मैसेज जरूर पास करें कि ऐसे रैलीज भी निकलने वाला है, तो उसमें जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। का आयोजन किया है, जो जितने भी लोग जो देखने आना चाहते हैं उस चीज को, वो 18 को सबके लिए खुला हुआ है। वैसे तो भोग जो है वो हर दिन है हर किसी के लिए, तो जो भी आना चाहते हैं वो आ सकता है। बट 18 को हमने स्पेशली रखा है कि 18 को जो भी लोग आएंगे वो जो प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाए। तो 18 को महाभोग है दोपहर के समय में, तो ये मैसेज भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुंचाए कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और देखी जा सके ऐसी चीजें। लड्डू के बारे में मैं और भी एक चीज बताना चाहूंगा कि लड्डू जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा, उस पर बहुत मेहनत लगता है बनाने में और इजी बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली वो बनाना। उसके लिए बहुत हार्ड टाइमिंग्स, हार्डशिप्स, फेलियर्स। हमने लास्ट ईयर भी बहुत सारी चीजें थी जो हमारी बहुत सारी फेलियर्स हो रहे थे, चीजें नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली, बट हमने बहुत कोशिश किया कि उसे राउंड शेप का तो बनाने हैं। अगर राउंड शेप नहीं हुआ तो लड्डू नहीं कराया जाएगा। तो आपने डिस्प्ले में देखा होगा कि वो बिल्कुल भी लास्ट में जब हमने फिनिशिंग किया तो वो प्रॉपर्ली बिल्कुल राउंड शेप में आ गया। तो वो राउंड शेप में अगर आ जाता तो मेरा मानना ये है कि वही बापा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है हमारा। तो ऑल मीडियाज में फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का कि आप मेरे साथ यहाँ पे आए, मेरे गणेश भोग यात्रा में आपने भी अपना सहयोग काम दिया और आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच। वी कैन हैव अ सेशन नाउ, वी कैन हैव अ क्वेश्चन सेशंस नाउ। ड्यूरेशन जो आपने बताया, इसमें कितने घंटे आप काम करते होंगे, कितने लोग लगते होंगे पूरे लड्डू को? मैंने जैसे बताया था कि ये सिंगल हैंडेडली तो पॉसिबल ही नहीं है। सोच जरूर सकते हैं सिंगली, बट पॉसिबल नहीं कि उसे एग्जीक्यूट किया जाए प्रॉपर्ली। तो हमारे स्टाफ काफी लगते हैं साथ में। जितना बड़ा साइज होता जाता है लोग उतने ज्यादा होने लगते हैं। करीबन भी 15 से 20 जन तो चाहिए उस चीज को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक चीज ही सिर्फ बनाना नहीं होता है, उसे बनाना होता है, उसे छानना होता है, उसे असेंबल करना पड़ता है। देन कार्विंग्स जो होता है, आई मेक श्योर कि मैं उसे टेक केयर करूँ कि जो उसके ऊपर जो डिजाइन बने, जो भी कार्विंग्स जो हम करते हैं, वो सारी चीजें मैं खुद सिंगल हैंडेडली कर पाऊँ विद हेल्प ऑफ माय फ्यू स्टाफ्स। और जो भी चीज आपने लड्डू भी देखा है वो सारे एडिबल आइटम्स हैं, वो सारी चीजें खा सकते हैं।
इंडिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, तो अब तक का रिकॉर्ड क्या है, आपको पता है कि? हाँ, लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने जो बताया था वो थोड़ा मिस्टेक बताया था. 35,000 kg. This was the last record of Maharashtra. This was recorded in Guinness Book of World Record. 35,000 kg. 35,000 kg of laddu. ये विचार मन में कैसा है? But that was not round shape, right? It was not properly round shape, but क्योंकि वो लड्डू को स्ट्रक्चर देने के लिए you have to climb on the laddu hill, you know. और बिना नीचे का तो चलो we'll get a base or something, but जो ऊपर का जो काम होता है उसके लिए तो we need space जिससे हम जाके चीजों को कर पाए. It was very difficult. I really appreciate their effort, क्योंकि वहां पे तो ये कंपटीशन के तौर पे चल रहा है कि हर साल कौन सबसे ज्यादा कौन बना रहा है करके. तो इस साल भी जब गणेश चतुर्थी खत्म हो जाएगा तो शायद हमें फिर से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नया मिल जाए जरूर से. ये मन में विचार कैसा है? सर एज ए शेफ एक्चुअली कुकिंग तो मेरा बहुत पहले से पैशन रहा है हर चीजों को लेके. और मैं एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैं एक दिन ऐसे वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और कहते हैं ना हम लोग जब रील्स देखते तो स्क्रॉल्स कैसे होता है तो हम देखने लगते हैं हर चीज. तो उस अचानक से मेरे उसमें एक लड्डू आ गया जो बन रहा था. दैट वाज आई थिंक 1100 kg और समथिंग दे वर प्लानिंग. लड्डू मेकिंग में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट जो उसमें जो कार्विंग्स का जो काम कर रहे थे, जो सिर्फ चॉकलेट का जो वर्क हो रहा था, वो चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस. दैट डे वी हैव डिसाइडेड कि उस समय मैंने सोचा कि चलिए कुछ ऐसा कुछ करते हैं. तो जो फर्स्ट जो बनाया था वो 11 kg का था. दैट वाज स्मॉल, बट दैट वाज माय बेस्ट मोमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ऑन वन पीस ऑफ बिग लड्डू. दैट वाज वेरी यंग. उस समय मैं बहुत यंग भी था और चीजें भी बहुत यंग थी उस समय. वो बहुत नया था हर चीज के लिए, इस जगह के लिए. उसके बाद हमने ट्रेंड थोड़ा सा शुरू किया कि वी कैन हैव समथिंग, हम बियॉन्ड उसका करते रहे कुछ ना कुछ ऐसे. तो उसके बाद फिर कोविड से पहले जो हमारा हमने किया था वो 165 kg का था, वो भी सिंगल था. और उसके बाद कोविड आ गया तो हमने कोविड के बाद तो खैर सभी चीज बंद हो गई थी. फिर कोविड के बाद हमने फिर से वापस उसी जोश से शुरू किया चीजों को करना. तो लास्ट ईयर फिर वो करते करते वी हैव अचीव फॉर 421 kg. तो ये सर और ज्यादा पैशन बन चुका है मेरे अंदर कि मैं इसको और भी बढ़ाते रहूंगा हर साल. कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं कि ये चीज बाहर भी जाए लोगों तक कि अंडमान में भी ऐसी चीजें हो रही है. ये करना ये आपके आस्था से जुड़ा है या फेम के लिए? दिस इज टोटली, देखिए बिना ब्लेसिंग्स का कुछ नहीं होता है. दिस इज नॉट अबाउट फेम, दिस इज ऑल अबाउट माय डेडिकेशन टू माय लॉर्ड गणेश. दैट्स इट. सर हम लड्डू को बना के हम नेताजी क्लब पे दे देते हैं. हाँ, नेताजी क्लब पे दे देते हैं. उसके बाद वो हम 3 दिन के बाद उसे प्रसाद के रूप में काट के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं. हाँ जी, नेताजी क्लब पे. और अगर जैसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी था लास्ट टाइम पे, तो सर लास्ट ईयर हमने क्या किया था, वो डिस्प्ले पे डाल दिया था 5 दिन के लिए. पांचवा दिन हमने उसे कट किया. 5वां दिन से फिर हमने प्रसाद के रूप में देना शुरू किया. और हमने थोड़ा और भी बना दिया था प्रसाद अलग से भी, जो लोगों तक जा सके. वो भी हमने क्लब पे दे दिया था जाके. और 5वां दिन के बाद तो खैर लड्डू लोग भी थोड़े कम हो गए थे आना. तो इन्होंने बहुत ही अच्छा चीज किया कि उन्होंने एक बॉक्स बना के जहां भी जो ज्यादा दिन तक जो पंडाल लगाते हैं या जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं वहां पे इन्होंने बॉक्सेस बना के पहुंचवा दिया कि अपने प्रसाद के साथ उस प्रसाद को मिला दे. तो आई थिंक ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था. और दिस ईयर वी आर प्लानिंग कि हम तीसरा दिन ही उसे कट कर दे, क्योंकि लड्डू का साइज भी बहुत बड़ा है और वो चीज हर जगह तक पहुंचा. मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि जो हमारा लड्डू था निकोबार तक भी पहुंच गया था, पूरा ऑल ओवर बहुत जगह पे हो गया था. इस पर आप मुझे निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे. बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा. सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज है आपके साथ.